नवरंगपुर एक छोटा सा लेकिन रंगों से भरा हुआ गांव। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून था। इस गांव के किनारे एक छोटा किसान रहता था, गोपाल। पूरा दिन खेतों में काम करने के बाद शाम को वो समुंदर किनारे जाकर आराम से बैठ जाता और अपने पसंदीदा आलू टिक्की बर्गर का मजा लेता। उस दिन भी गोपाल वहीं बैठे-बैठे बर्गर खा रहा था जब अचानक आसमान में अजीब से बादल घूमने लगे। समुंदर की लहरों से एक जोर की आवाज आई, श्राश। देखते ही देखते समुंदर के बीच एक बड़ा तूफान तैयार हो गया। लहरें इतनी ऊंची हो गईं कि लग रहा था जैसे आसमान को टक्कर दे रही हों। गोपाल खड़ा हो गया, पर उसके सामने जो हुआ वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तूफान के अंदर से 3-4 चमकदार गाड़ियां हवा में घूमती हुई बाहर आ रही थीं, जैसे किसी दूसरी दुनिया का रास्ता खुल गया हो। एक नीले रंग की गाड़ी सीधी गोपाल के सामने रुक गई, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। गोपाल ने डर और हैरानी में पूछा, "तू मेरे लिए आई है?" गाड़ी का दौर अपने आप खुल गया। डर के बावजूद गोपाल अंदर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, गाड़ी हवा में उड़ने लगी। समुंदर, तूफान, बादल सब नीचे छूट गए। गाड़ी एक रंग-बिरंगी रोशनी में घुस गई। रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर रोशनी धीरे-धीरे कम होने लगी। गोपाल ने आंखें खोली और देखा कि वो एक मिनी दुनिया में खड़ा था। ये दुनिया थी लिलीपुट लोक। यहाँ सब कुछ छोटा था। छोटे घर, छोटे लोग, छोटे पेड़, छोटी गाड़ियां, सब कुछ। गांव के छोटे लोग गोपाल के पास आ गए और बोले, "हे बड़े आदमी, आप हमारी दुनिया का संतुलन बचा सकते हैं।" गोपाल हैरान होकर बोला, "मैं? एक नॉर्मल किसान?" छोटे लोगों ने बताया कि उनकी दुनिया का सूर्य शक्ति पत्थर चोरी हो गया है। उसके बिना पूरी लिलीपुट लोक अंधेरे में डूब जाएगा। गोपाल ने हिम्मत जोड़कर कहा, एक रास्ते से जंगल की तरफ ले गए। जंगल के बीच एक अंधेरा महल था। वहीं चोरी हुआ सूर्य शक्ति पत्थर छुपा हुआ था। अंधेरे महल में गोपाल ने एक शैडो मॉन्स्टर देखा, छोटी सी शक्ल वाला, लेकिन बहुत ही खतरनाक। लेकिन गोपाल डरने वाला नहीं था। किसान होने का एक फायदा था, उसके पास हमेशा अपना हल होता है। गोपाल ने जोर से वार किया और मॉन्स्टर धुआं बनकर हवा में उड़ गया। सूर्य शक्ति पत्थर चमक रहा था और अब वो गोपाल के हाथ में था। लिलीपुट के लोग खुश हो गए। वो सब गोपाल के इर्द गिर्द घूमने लगे और बोले, "नवरंगपुर का वीर हमारी दुनिया को बचा गया।" अचानक वही नीली गाड़ी फिर गोपाल के सामने आ गई, इस बार बहुत प्यार से। गाड़ी ने जैसे कहा, "अब घर चलो गोपाल।" गोपाल गाड़ी में बैठा और एक जोरदार रोशनी के फ्लैश के साथ वो वापस समुंदर किनारे आ गया। सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।